है हमारे मंगल महतो जी, जो कि अपना प्रोफेशनल लाइफ में एक साइंटिस्ट और एक प्रोफेशनल रह चुके हैं। और इनसे आज हम जानते हैं कि ये अपने जीवन में किस तरह से अपने अपने मेहनत से ये उपाधि प्राप्त की थी। तो मेरा सर पहला क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में यदि किसी को अगर साइंटिस्ट बनना है या फिर साइंस के विषय में अगर रिसर्च करना है तो उन्हें क्या क्या रणनीति अपनाना चाहिए या कौन सी काम करने चाहिए? देखिए, रणनीति का कोई बात नहीं है। आपकी इसमें रुचि होनी चाहिए। जी अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो आपको अपना सारा जितना भी आपका फोकस है जी उस पर देना पड़ेगा। एजुकेशन में देना पड़ेगा। हाँ, एजुकेशन में देना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपना एक मन बनाना पड़ेगा कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, जी जी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। जी जी और सीखने के बाद तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, जी कहाँ मैं खोज कर सकता हूँ। जी ये सबको जानने के लिए आपको अभी जितने सारे चीज़ों की जानकारी है वो सब आपको जानना पड़ेगा। वो सब जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपके पास वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी कि हम इसके बारे में हम कैसे जानें। तो पहले आपको वो सब की जानकारी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम ये बनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। और ये देखिए, किसी चीज़ को करने के लिए आपके मन में ये होना चाहिए कि आपके मन में एक सेवा भाव होना चाहिए कि हम किसके लिए करना चाहते हैं। अपने लिए करना चाहते हैं, किसी दूसरे के लिए करना चाहते हैं, जी अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने देश के लिए करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरी तरह से आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए अपने मन में। और जब आपके मन में यह स्पष्टता रहेगी जी तो तभी आप उसमें पूरी तरह से संलग्न होंगे उस काम पर। जी और आपको शुरू से ही लगना पड़ेगा। जी जी आपका जो उम्र है ये तो हरदम बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको शुरू से ही लगने के लिए आपको आपके बचपन से ही, अगर आपके पास रुचि है, आपके पास जानने की इच्छा है, तो आप खुद कर सकते हैं। जी जितनी भी बाधाएं आए आप उन बाधाओं को आप तोड़ सकते हैं, उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। जी जी और उसको करने के बाद आप अपना रास्ता आप खुद ही चुन सकते हैं। आपको इसमें किसमें रुचि है ये आपको जानने की जरूरत पड़ेगी जरूर। ना। मैंने इसमें आप बोल सकते हैं कि ये पहले हमको अपना रुचि चेक करना पड़ेगा हाँ कि, हाँ कि मेरे को रुचि किस है। हाँ। जी धन्यवाद। जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो अभी जो हमारे स्कूल या कॉलेज में जो सिलेबस है, जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं, क्या ये चैप्टर या बोलोगे ये जो सिलेबस है कि ये इनफ है किसी साइंटिस्ट बनने के लिए कि अब, या फिर आप जैसे साइंटिस्ट बने थे या आप जब खोज कर रहे थे या कुछ आप कुछ अदर्स बुक्स उसमें आप अप्लाई किए थे? देखिए, सिलेबस का किताब अभी जैसा सिलेबस है, जी जी ये सिलेबस जो अब नई शिक्षा नीति जो लाए गए हैं इसको पढ़ करके तो आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते। जी जी वही जानना था मेरे को। हाँ 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 ये बड़ी बकवास की मतलब सिलेबस है। हाँ, आपको अगर साइंटिस्ट बनना है जी जी तो आपको, जैसे मैंने पहले कहा जी कि आपको रुचि होनी चाहिए। जी जी आपको पहले रुचि पैदा करने के लिए भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। जी 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 हाँ, शुरू से जी तभी आप कर सकते हैं। जी जी तो इसके लिए देखिए, जो वास्तव में जो साइंटिस्ट होते हैं जी जी या जो अच्छे आदमी होते हैं जी जी उनको अपने आसपास का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, क्या है, और उसका जानकारी भी आपको लेना पड़ेगा। आपका सिलेबस काफ़ी नहीं है, सिलेबस से कुछ होता नहीं पता है नहीं। आपको। इसीलिए जो है ना, सभी गांव में, सभी जिला स्तर में, सभी ब्लॉक स्तर में आपको पुस्तकालय होनी जरूरी है। पुस्तकालय होगा तभी आप वहाँ जा कर के आप बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। आपको चारों तरफ आपको देखना पड़ेगा आपका समाज कैसा है। आपको तभी आपके मन में जागेगा कि हम कुछ करेंगे, तभी आएगा वो आपको वो
वो थिंक वो भी विचार कि हम क्या बनना चाहते विचार हैं। आएगा उस तरह का। जब तक आपको उस तरह का विचार नहीं आएगी, आप पूरा तन मन धन सब कुछ आप उसमें नहीं लगा पाएंगे। आपको ये चाहिए कि अगर आपको नौकरी चाहिए, जी। सिर्फ अगर नौकरी ही आपका ध्येय है, हम्म। तो आप ये सब क्यों करेंगे? करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नौकरी के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो नौकरी तो आपको देख रहे हैं, आपका गांव से लोग रोज आपको टिफिन टिफिन पकड़कर फैक्ट्री जाते हैं, 300 400 500 रुपया रोज कमाते हैं। मजदूरी कमाते यही काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम दूसरों का अंडर में हम क्यों काम करें, हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी हमारी जो रिसोर्सेस हैं जी। हमारे आसपास, इसको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके लिए हम खुद उस पर काम करेंगे। हमारी अंडर में ये सब काम होगा, तभी आप ठीक से आगे की तरफ पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये सब नौकरी करने के लिए भी ये सब चाहिए। कैसी नौकरी आप करना चाहते हैं, इसके लिए भी पढ़ाई लिखाई पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस तरह की पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं? जी सर जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जब आप स्कूल लाइफ में थे, तो उस समय आपके मन में कैसे वो विचार आया कि मैं एक दिन मैंने साइंटिस्ट के नाम पर मेरे को आसपास के लोग जानेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरा साइंस पर रुचि कैसे गया इसमें? और क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट थे, मतलब मैथमेटिक्स में थे, आपका इकोनॉमिक्स थे, आपका सोशल साइंस वगैरह, या फिर आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश थे। आप मैंने साइंस को ही क्यों फोकस किया, और आप कब लगा कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, इसमें मेरा मार्क्स ज़्यादा आया था, या फिर बोल सकते हैं मेरे इसमें जो जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है वो मेरे क्लियर होते जा रहे थे, या फिर आपके जो मार्गदर्शन जो टीचर थे उन्होंने कुछ आपको हिंट्स दिए थे, या फिर नहीं नहीं कि आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं? आपको कब लगा और कैसे आप ये मैंने रास्ता चुने थे? क्योंकि आज के डेट में देखा जाए कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो पाथ में है, या फिर हम कौन से लेके पढ़ेंगे, कि हम ITI करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, BTech करेंगे, आज तक हमें मैंने कन्फ्यूज रहता है कि कौन सा काम करेंगे। हम ये कंपनी में काम करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे? तो प्राइवेट सेक्टर में भी अलग अलग फील्ड होते हैं, तो ये अगर थोड़ा क्लियर कर देता तो ठीक रहता। अच्छा, देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है जी जी वो अच्छा नहीं था। जी 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 हमारे माता पिता तो पढ़े लिखे थे नहीं, जी 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 वो किसानी के काम करते थे। जी 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 हाँ हाँ, लेकिन मेरे भाई लोग कुछ पढ़ लिख रहे थे, उनका पढ़ाई लिखाई में रुचि था। जी हाँ। फिर जब मैं स्कूल में गया तो मुझे, देखिए हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, तो हमें दिखने लगा कि हमारे आसपास जिनकी स्थिति अच्छी है उन्हीं से हम इंस्पिरेशन लेंगे। तो वो मुझे अपने टीचरों से लगता था कि वो अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे मन में तभी से आया था कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। जी और शिक्षक बन के अभी जैसे शिक्षा दी जा रही है उससे अच्छा, ताकि मैं अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित कर सकूं, ये मेरे मन में था, पहले से था। इसलिए शुरू में तो ये साइंटिस्ट वगैरह ये सब का मेरे मन में था नहीं। मेरे मन में यही था कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं। लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे मन में जागने लगा कि शिक्षक बनने के लिए भी सब कुछ जानना जरूरी है, विज्ञान के बारे में भी जानना जरूरी है। और शुरू से ही मेरा विज्ञान के प्रति मेरा कुछ रुचि अच्छा था। तो इसलिए आगे पढ़ते, जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, पुस्तकें पढ़ते गया, जानते गया, अपना ज्ञान बढ़ते गया, तो मुझे रुचि भी उस तरह खींचने लगा और मैं उसी पर अपना पूरा जो प्रयत्न था उसी तरह लगा दिया। सर जी, कुछ ऐसे बुक्स आपको माइंड में है, जैसे कुछ अगर बच्चा कुछ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये आज तो सर NCERT वगैरह बुक चल रहा है, हो सके आपके टाइम में NCERT बुक नहीं था? नहीं, हमारे समय में तो वो बिहार, उसमें बिहार था जी तो बिहार के जो स्कूल थे उसके जो पाठ्य पुस्तक थे वही सब पढ़ता था। लेकिन उसके आसपास भी कुछ और चीज़ें पढ़ता था। जैसे मैं जब छोटा था उसी समय से हमारे गांव में ये महाभारत वगैरह की पढ़ाई होती थी, पढ़ते थे लोग, तो मैं सुना करता था। सुनते सुनते ही मुझे भी पढ़ने की इच्छा हुई और मैंने पढ़ा था। मिडिल पास करने के पहले ही मैं वो बंगला वाला महाभारत में पढ़ चुका था। मुझे उस सब में रुचि थी,
लेकिन धीरे धीरे ये रुचि भी बदलने लगी। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। ये महाभारत ये सब जो लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, इसका असल उद्देश्य क्या था, क्या है, ये सब मेरे मन में कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा था। जी इसलिए मेरा ध्यान वो सबसे अलग हो गया और मेरा जो रुचि था वो विज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा। हाँ, क्योंकि रुचि उस तरफ था तो इसलिए वो सब में मेरा परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा होने लगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। जी सर जी, मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपके समय में तो शायद प्राइवेट स्कूल नहीं थे, अब सब सरकारी स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो अभी के जैसे प्राइवेट स्कूल का जैसे बोलबाला है या फिर यहाँ वहाँ जैसे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हैं सर वो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बारे में? देखिए, हमारे समय में तो प्राइवेट स्कूल नहीं था। जी ये बिल्कुल सच है। प्राइवेट स्कूल आना शुरू हुआ बहुत देर से। ये प्राइवेट स्कूल आना शुरू है 1990 के बाद से, पहले तो थे ही नहीं। हाँ, और हमारी पढ़ाई जो सरकारी स्कूल में होती थी कोई ख़राब नहीं था। हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे, सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा था जी, और वहाँ की पढ़ाई में कोई खोट नहीं थी, अच्छी पढ़ाई थी। वहाँ उस समय जो शिक्षक थे उनको पढ़ाई में रुचि भी था और वे लोग जानते भी थे। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें अपना सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक थे, हुआ करते थे। अभी का स्थिति तो बहुत खराब है। अभी जो है, अभी प्राइवेट स्कूल की बात तो छोड़ ही दीजिए। प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाने जाते हैं? आप अपने आसपास के स्कूलों में भी देख सकते हैं कि उनको कितनी पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है। बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। अगर बहुत ही कम मिलता है तो अच्छे लोग पढ़ाने के लिए वहाँ क्यों जाएंगे? सब कोई चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा सैलरी मिले और इसके लिए वो चाहते हैं कि हमें सरकारी स्कूल में ही हो। और सरकारी स्कूल में जो जो शिक्षक जाते हैं वो संभवतः अच्छे पढ़ाई करके ही जाते हैं। अगर हम मान लें कि उसमें ये घूसखोरी वगैरह कम है तो, अगर है तो वो भी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम मान के चलते हैं कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, उनकी जानकारी ये प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है जो हमारे आसपास के। आप वो शहरों वाली प्राइवेट स्कूलों की बात छोड़ दीजिए, जहाँ पर कि सैलरी जो होती है वो हमारे ये जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं उससे भी ज़्यादा होती है। उनकी बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो हमारे गांव के या आसपास के लोग वहाँ पढ़ाई ही नहीं सकते हैं। लाखों रुपए की वहाँ पर खर्चा है छोटे छोटे बच्चों के लिए। वहाँ हम नहीं पढ़ा सकते हैं, वहाँ वही लोग पढ़ा सकते हैं जिनके पास पैसा है। और हमारे गांव में जैसा स्थिति है उसमें हमारी जो लगाव होनी चाहिए, हमारी जो कुछ भी होना चाहिए वो सरकारी स्कूल पर ध्यान होना चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूल ये गांव वाले जो बना रहे हैं या बनाए हैं, इसमें ना तो पढ़ाई होती है ठीक से, ना कुछ होती है। तो जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ने जाएंगे, वास्तव में हम तो शुरू से अंग्रेजी पढ़े नहीं थे, हम तो हिंदी में पढ़े थे। लेकिन जैसे जैसे गया हमारी रुचि भी उसे बढ़ते गई, क्योंकि बिना अंग्रेजी जाने आप विज्ञान नहीं पढ़ सकते। विज्ञान जानने के लिए आपको अंग्रेजी जानना जरूरी है। यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। साइंटिस्ट बनने के लिए ही नहीं, आपको अगर समाज के बारे में जानना है तो भी आपको अंग्रेजी जानना पड़ेगा। बिना अंग्रेजी के आप जान ही नहीं सकते। जितनी भी पुस्तकें अच्छी अच्छी पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं ये हिंदी में नहीं है। जो अच्छे अच्छे जो जानकार लोग लिखते हैं वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में ही लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। हिंदी में कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। ये सब जो हिंदी करते हैं ये सब भुला हुआ है, ठीक है। तो आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए भी लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे इंग्लिश पढ़ें, लेकिन यही एक मकसद नहीं। मकसद ये भी है कि अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो हो सकता है कि जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और ये जो बकबक करते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश करके लोग सोचते हैं कि बहुत जानते हैं। ये सब गलतफहमी है। अगर आपको अंग्रेजी भी सीखना है तो भी आप जाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ वाले शिक्षक जो हैं वो आपको बेहतर पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल वालों से। इनका भी हम रिजल्ट इस बार देख चुके हैं कि आप देखते हैं हमारे जो जिला साइकिल खरसुआ में जिसमें टॉप लाए हैं वो भी हम लोग खरसुआ स्कूल में, और उनका भी अगर आप मार्क्स देखते हैं तो प्राय आपको 99, 98 इस तरह से आप सब हर सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को मार्क्स मिला है। इससे साफ
मैंने पता चल रहा है कि जो सर जी जो बोल रहे हैं जो शब्द कि इसमें अब सरकारी स्कूल में ज्ञान है, तो वास्तव में उस कुछ कुछ स्कूल में ऐसा ज्ञान है, मानता हूँ।